तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन का ये हमारा 5वां क्लास रहने वाला है, जिसमें हम लोग बीजगणितीय संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप कहोगे सर, अभी तो आप अंक गणित पढ़ा रहे थे, अभी बीजगणित पढ़ा रहे हैं। देखिए, जो सरलीकरण होता है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बीजगणित के होते हैं और वो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे क्वेश्चन को वहाँ से उठा लिया है जो कि आपका सीधे एसएससी जीडी में पूछता है, ठीक है। तो उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एकदम इत्मीनान से। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग तरीका भी सीखेंगे, फार्मूला भी सीखेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर उसका यूज भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि हम लोग एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किए हैं, जो कि आपका मैथ का है, ठीक है। मैथ का हम लोग फाउंडेशन लेवल का पूरा बैच पढ़ाने वाले हैं, शुरू से लेकर अंत तक। और अभी आपका सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। इससे पहले अगर आप हमसे जुड़कर पढ़ रहे हैं तो इससे पहले आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, उसके बाद सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा होगा, उसके बाद आपने पढ़ा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा होगा, और अब आप पढ़ रहे हो आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका एवरेज यानी औसत, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल के बगल में सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसको आप ऐसे प्रेस कर दीजिए, यानी दबा दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब दबाओगे तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे होता क्या है कि जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है, वो आप तक पहुंच जाएगी और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, और आप एक जगह आसानी से वीडियो देख सकते हो। और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर एसएससी जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर आप शुरू से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन रही शुरुआत की। अब चलते हैं अपने सवालों पर। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं, एकदम आसान से सॉल्व करेंगे। देखिए, होता क्या है, लिखा है यदि यक्स प्लस 1/x बराबर 3, तब यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा। अब ये बराबर होगा तो किसके बराबर होगा और कैसे बराबर होगा, ठीक है। इसी को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, इस सवाल को लगाने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बेसिक है। आपको शुरू से ही वो फार्मूला मतलब याद कराया जाता होगा। कौन सा फार्मूला है, देखिए, दो फार्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए। एक होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़कर इस बैच से पढ़ रहे हो, ये पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हो, तो हमने ये फार्मूला पिछले वीडियो में बताया भी है, ठीक है। एक होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए, इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें पूछा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताना होता है, या बताना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, या ए घाते 4 बी घाते 4। ऐसे करके वैल्यू आपको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता करनी है तो दो तरीका है। कौन कौन सा, एक प्लस वाला तरीका है। अगर हम यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते हैं तो ये जो आपका प्लस 2ab है, इसको बराबर की इस तरफ पक्षांतर करना पड़ेगा, बन जाएगा माइनस 2ab। यानी अगर हम प्लस से चलते हैं तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस 2ab इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले तरीके से आपने निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहोगे सर इसका यूज कहाँ पर है, कहाँ से हमको आप अभी ये सवाल बता रहे थे, अभी आप फार्मूला बता रहे हो। आप बस पेशेंस रखिए, हम इसलिए बता रहे हैं, हम मतलब एक तरीके से बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं ताकि हम आपको समझा सकें कि ये वाला जो फार्मूला है वो हम इसमें कैसे अप्लाई किए हैं। नहीं तो हम अप्लाई तो कर देंगे बट आपको समझ में नहीं आएगा। और ऐसे क्वेश्चन हम देखे हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स कमेंट करते हुए पाए जाते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उनको इतना बेसिक से नहीं बताया गया है। हम आपको इतना बेसिक से बता रहे हैं कि आपको दोबारा मतलब कि सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको समझ लिए तब, ठीक है। देखिए, हमको चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, हमने निकाला प्लस से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, अगर हमको माइनस से चाहिए तो क्या होगा,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो माइनस वाला है इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अगर आप दो फार्मूला समझ गए तो आधे से ज़्यादा जंग आपने जीत ली। ठीक है, यही दो फार्मूला होता है जो आपको परेशान करता है, और ये दो फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि अगर प्लस वाला है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, और अगर माइनस वाला है तो यहाँ पर प्लस लगेगा। इस बात का ध्यान में रखिएगा, और दोनों मान आपका प्लस ही में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, और माइनस में आपका सवाल पूछेगा भी नहीं, वहाँ पर माइनस में दिया भी नहीं रहता। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको फार्मूला हमने बताया कि देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर वहाँ से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालें तो अगर हम प्लस से लेते हैं तो उसमें माइनस 2ab करना पड़ता है, अगर हम माइनस से लेते हैं तो प्लस 2ab करना पड़ता है। इतना बात समझ में आ गई। अब ये क्यूब वाला जब आएगा तो क्यूब वाला देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर इतने को समझ लिए। अब इतने को समझ लिए तो ये जो फार्मूला है इसमें कैसे यूजफुल होगा उसको समझाते हैं। ठीक है, पहले इसको हम मिटा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये फार्मूला हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपको लिख कर दिखाते हैं, तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यही फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर है यक्स प्लस 1/x बराबर 3, और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए ये है आपका a और ये है आपका b, यानी a प्लस बी बराबर कितना है, 3 है। क्या पूछ रहा है, अगर हम इसको a ही माने हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। मतलब बेसिक तरीके से हम सीख रहे हैं, एकदम लो लेवल पर। ठीक है, एकदम बेसिक, मतलब अगर आप शुरुआत किए हो अभी गणित सीखने का तो उस लेवल से। ठीक है, हमको a प्लस बी का मान दिया हुआ है 3, हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है इन दोनों पक्षों का हमको वर्ग करना पड़ेगा, इन दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। ठीक है, तो देखिए इन दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, ऐसे कर देते हैं। वर्ग कर दिया हमने, अब क्या करना है, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें बन गया तो इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3 तरीका कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर देख रहे हैं यक्स से यक्स ये खत्म हो जा रहा है, तो क्या बचा हमारे पास, इधर बचा आपका यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि ये जो यक्स है वो तो खत्म हो चुका, तो ये जो 2 है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2, इधर प्लस है ना, उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो रिजल्ट हमारा आया यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9। यहाँ पर था ही ये जो प्लस है उस तरफ चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आपको एकदम बेसिक लेवल से समझाया है, एकदम बेसिक। ठीक है, आपको यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिनमें लिखा रहता है ट्रिक से सीखिए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। आपको पहले एकदम इसका जड़ पता होना चाहिए, उसके बाद आप ट्रिक लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम बात करें ट्रिक की, जो कि वास्तव में होती नहीं है, बस ज़बरदस्ती बना दिया जाता है। ठीक है, ट्रिक की बात करें तो ट्रिक से क्या होता है कि देखिए ये जो सवाल है, ये जो फार्मूला हमने आपको बताया है, ये ट्रिक का ही फार्मूला बताया है। जैसे हमसे देखिए पूछ रहा है प्लस का, हमसे क्या पूछ रहा है, प्लस का पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही हमसे पूछा जा रहा है। जबकि यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर है प्लस, यानी चिन्ह को गौर करेंगे तो ये प्लस है, यानी यक्स प्लस 1/x है। अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है, यानी ये प्लस का है। जब प्लस का है तो हमको क्या करना पड़ेगा, -2 घटाना पड़ेगा, यानी जो प्लस वाला मान है, यानी यक्स प्लस 1/x की जो वैल्यू है उसका कर देंगे स्क्वायर। तो इसका तो स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, यहाँ क्या कर देंगे 2, घटाना है तो 2 घटा देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7। ये ट्रिक था, ट्रिक से आपने बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व कर लिया। बेसिक ये रहा, हमने आपको दोनों तरीका समझाया। देखिए
ट्रिक जैसा कुछ होता नहीं है, हमने यहाँ पर जो पूरा का पूरा स्टेप किया था उसी को काट दिया, मतलब उसको सरल कर दिया। कैसे? देखिए, कह रहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, यानी यक्स प्लस एक बटा यक्स का होल स्क्वायर। तो यक्स प्लस एक बटा यक्स की वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने 3 का स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस होना चाहिए, हमने माइनस किया। फिर यहाँ 2। आप कहोगे सर आपने ए बी तो लिखा ही नहीं, मतलब यक्स गुणे एक बटा यक्स लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर आपका यक्स से यक्स ये खत्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब खत्म हो जाएगा तो ये तो खत्म हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? 2। उसी 2 को घटाना था, तो 2 हम क्या कर दिए? घटा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर हम एक और फार्मूला आपको कुल मिला जुला कर शॉर्टकट में बताएं तो इसको मिटा के अभी हम आपको उसको बता देते हैं। फिलहाल इसका आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करेंगे? सही कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको एक तरीका बताते हैं एकदम लास्ट, जो कि आपको समझ में आने वाला है। देखिए, सब कुछ यही है, लेकिन अब हम कह देंगे ये ट्रिक है और आप भी खुश हो जाओगे। देखिए कैसे? अगर आपको a प्लस बी का नहीं समझ आया तो हम जैसे ये रूप है उसी रूप में लिख के समझा देते हैं और आप हैप्पी हो जाओगे, कहोगे वाह ये तो बहुत अच्छा बताया, ये जो पहले वाला बता रहे थे ये सब बकवास था, ये वाला जो बताए हैं ये वाला सही है। ठीक है, ऐसा आप कहोगे। अगर आपको देखिए ऐसे दिया हुआ है यक्स प्लस एक बटा यक्स बराबर, मान लेते हैं a दिया हुआ है इस रूप में, जैसे यहाँ 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है यक्स स्क्वायर प्लस एक बटा यक्स स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस लगेगा। ठीक है, अच्छा, और ये पहला आपका तरीका रहा। दूसरा तरीका क्या रहा? ऐसे दिया हो, यदि यहाँ दिया हो यक्स माइनस एक बटा यक्स बराबर ए, ठीक है, माइनस में दे दिया हो और आपसे पूछ ले यक्स स्क्वायर प्लस एक बटा यक्स स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए का स्क्वायर कर देना है और प्लस 2 कर देना है। यानी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या कर देना है? प्लस 2 कर देना है। ठीक है, ये दो तरीका अगर आप समझ गए तो आप इस सवाल को फिर से लगा सकते हो। कैसे? यक्स प्लस एक बटा यक्स बराबर 3 दिया है, तो आप कहोगे सर देखिए प्लस वाला है, प्लस वाला है तो हमसे पूछ रहा है यक्स स्क्वायर प्लस एक बटा यक्स स्क्वायर, तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो ए स्क्वायर माइनस 2, ए मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तुरंत आंसर आ गया। इतना आसान है, हमने आपको 3 तरीके से समझाया, फाइनली इसका फार्मूला भी बनाकर दिखाया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हो। अच्छा, अगर क्यूब वाला पूछ लेगा तब? अगर मान लेते हैं यहीं पर क्यूब वाला पूछ लेगा तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, क्यूब का हालांकि कभी कभी पूछ लेता है, बट अगर पूछ ले तो उसका फार्मूला कैसे बनाते हैं हम आपको उसको भी समझा देते हैं। अगर समझा रहे हैं तो पहले समझा दें, नहीं तो पता चला कि दिक्कत हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसे दिया रहेगा यक्स प्लस एक बटा यक्स बराबर कितना? ए के। ठीक है, अब क्यूब का बता रहे हैं, स्क्वायर का हमने आपको फार्मूला लिख के बता दिया है, क्यूब का बता रहे हैं और आपसे ऐसे पूछ ले यक्स क्यूब प्लस एक बटा यक्स क्यूब की वैल्यू पता करो, तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग इन दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे, जैसा कि हमको पता है, तो क्यूब कर देंगे, तो यक्स प्लस एक बटा यक्स का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे और इधर भी क्यूब कर देंगे। देखिए फार्मूला बनता कैसे है इसको समझिए। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब होगा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से यक्स से यक्स खत्म हो गया, क्या बचा? यक्स क्यूब प्लस एक बटा यक्स क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पर यक्स प्लस एक बटा यक्स की वैल्यू आपको पहले से पता है, कितना पता है? ए पता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे और इधर है ए क्यूब। अब ये जो प्लस है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो बना हमारा यक्स क्यूब प्लस एक बटा यक्स क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस 3a। हमारा जो फार्मूला बना वो क्या बना? यक्स क्यूब प्लस एक बटा यक्स क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस 3a। यही हमारा क्या बन गया? फार्मूला बन गया। सोच लीजिए, यही ट्रिक है। ये क्या हो गया? ट्रिक हो गया। कैसे? अगर हम ऐसे आपसे पूछ लें अभी सवाल बना के कि देखिए
यक्स प्लस 1/x बराबर मान लेते हैं आपका कितना है, मान लेते हैं 2 है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। यक्स प्लस 1/x बराबर 2 है, तो आप बताइए यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान। तो अब आपको ये ट्रिक सिखाया जाता है, कैसे बनता है नहीं बताया जाता, बस सिखा दिया जाता है कि बच्चों देखो यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट सिखाया जाता है। ए क्यूब माइनस 3a होता है, ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखना, पेपर में लगा देना, आंसर आ जाएगा। बट एक्चुअल उसके पीछे रीजन क्या होता है, ये रीजन होता है, ठीक है। तो आप ऐसे सीख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब यहाँ पर आपको कंसेप्ट तो सिखा दिया गया, ए क्यूब माइनस 3a, तो a का मतलब होता है ये वाला मान, तो 2 का क्यूब कर देंगे माइनस 3 गुणित 2 कर देंगे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 दूना हो जाएगा 6, यानी यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आएगा, 2 ही आएगा। लीजिए आपका आंसर आ चुका, इतना सरल है, ठीक है। तो अगर आप कंसेप्ट समझे रहोगे तो इस तरीके के सवाल को बहुत ही इजी वे में लगा लोगे। पहला सवाल ये वाला समझ में आया, इसको हमने 3 तरीके से सॉल्व किया, बेसिक तरीका, उससे थोड़ा सा एडवांस, सबसे एडवांस, ठीक है। यहाँ पर हमने आपको फार्मूला एक और सिखाया कि देखिए यक्स प्लस 1/x की वैल्यू दिया रहता है, तो यहाँ पर यक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा सिद्ध करके आपको दिखा दिया कि देखिए एक्चुअल में जो कंसेप्ट बताया जाता है आपको, उसके पीछे ये रीजन होता है, ठीक है। अगर यही माइनस हो जाता, आप समझिए यही क्या हो जाता, माइनस हो जाता, तो माइनस की कंडीशन में क्या करते, देखिए माइनस की कंडीशन में कुछ होगा नहीं, बस कुछ चीज़ें बदलेंगी। जैसे यहाँ पर प्लस है तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा यहाँ पर, माइनस। और यहाँ पर पूछेगा हमसे माइनस का क्यूब, अगर माइनस का क्यूब पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस। और जहाँ ये प्लस था वहीं हो जाएगा माइनस, और इधर जहाँ प्लस था जहाँ माइनस था वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यानी माइनस 3 जाएगा उधर बन जाएगा प्लस। तो अगर यहाँ माइनस का पूछेगा तो ए क्यूब प्लस 3a कर देंगे, अगर यही प्लस का पूछेगा तो ए क्यूब माइनस 3a कर देंगे। सोच लीजिए केवल चिन्ह का खेला है, बाकी सब कुछ वही है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 3a कर देंगे, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस 3a कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने 4 फार्मूला समझा। पहला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का प्लस में रहे या माइनस में रहे, उसके बाद 2 उधर हो गए, और इधर एक प्लस में एक माइनस में, 4 फार्मूला हमने आपको क्या किया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि ये सवाल तो हल हो चुका, इसको हम लोग इरेज करेंगे, और अगला सवाल जो कि इसी के जैसा दिखने में लगेगा उसको लिखेंगे और आपको सिखाएंगे, ठीक है। पूरा का पूरा आपको सिखाएंगे, तब जाके आपका बेसिक क्लियर होगा। बहुत लोगों का इसमें बेसिक क्लियर होता ही नहीं है, बहुत सारी क्लास यूट्यूब पर पढ़ी हैं, देख डालें, लेकिन बेसिक ही नहीं क्लियर हो रहा है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये आया कहाँ से, ये बन कैसे जा रहा है। बस बताया जा रहा है कि इतना ध्यान रखो ये हो जाएगा, उसी को ध्यान में रखते रखते पेपर आ जा रहा है, पेपर दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं बन रहा, और फ्रस्ट्रेशन ऊपर से झेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला सवाल, देखिए ये वाला जो सवाल है वो आपको भ्रमित कर सकता है, बट हमको भ्रमित होना नहीं है। कह क्या रहा है, लिखा है यदि यक्स प्लस 1/x बराबर 1 है तो यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बटा यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का मान बताइए। तो ऐसे में कैसे हम लोग मान बताएंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलाकारी ये करना है कि बहुत लोग आपको कहेंगे इसका इसमें गुणा करके गुणनखंड कर लो और यक्स की वैल्यू निकाल लो। अगर आप यक्स की वैल्यू निकालने जाओगे तो इसमें मान रखोगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। समय को बचाने के लिए देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर लिखा है यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बटे यक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ये आपका ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो हम लोग अंश और हर में यक्स से भाग देंगे, अंश और हर में क्या करेंगे, यक्स से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, इसलिए ताकि हमारा काम हो जाए। हमारा काम कैसे होगा, देखिए अगर हम ऊपर के अंश में यक्स से भाग देना शुरू कर देते हैं, सब में इंडिविजुअल भाग देंगे अलग अलग, ठीक है। देखिए अंश में हमने क्या किया, यक्स से भाग दे दिया, और यहाँ पर
यक्स स्क्वायर यानी हर में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अंश यक्स से भाग दे रहे हैं। बहुत लोग क्या करेंगे, बहुत लोग कहेंगे कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेना भाग देना एक ही होता है, ठीक है। हम आपको सिखाने के लिए कि देखिए एक्चुअल में मान कैसे निकाला जाता है, इसलिए भाग दे रहे हैं। ये सबसे सरल तरीका होता है सामने वाले को सिखाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए यक्स से क्या होगा, यक्स से एक यक्स खत्म हो जाएगा, यक्स से यक्स खत्म, एक यक्स से एक यक्स यहाँ खत्म, यक्स से यक्स खत्म, बचा क्या, यहाँ पर एक यक्स बचा, प्लस यहाँ पर बचा 3, फिर प्लस 1/x, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 7, फिर प्लस 1, और यहाँ बटा में यक्स कर देंगे तो 1/x। आपको कुछ नज़र आ रहा है, आप कहोगे सर सारा का सारा काम बन चुका, कैसे, यहाँ पर है यक्स प्लस 1/x, पास पास लिखते हैं, प्लस 3 लिख देते हैं, यहाँ पर भी यक्स प्लस 1/x प्लस 7 लिख देते हैं। कुछ नज़र आया आपको, यहाँ पर अब आप गौर करिए, यक्स प्लस 1/x, यक्स प्लस 1/x, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 लिख दीजिए, 1 प्लस 3, अब नीचे हो जाएगा 1 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 और 1 4, 4 हो गया, और 7 और 1 8, अगर इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, इसको काटेंगे तो मान कितना आएगा, 1/2। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1/2 लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं करना था, बस हमको यक्स से अंश और हर में भाग देना था, ठीक है। अंश और हर में यक्स से हमने भाग दिया, तो हमारा जो मूल रूप था ये यक्स प्लस 1/x इस रूप का बन गया, और जैसे ही इस रूप का बना उसकी जगह हम उसकी वैल्यू 1 को रख दिए और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अगर ऐसे सवाल मिलेगा तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। तरीका अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में और अच्छी तरीके से समझाने का। हालांकि हम अब इससे लो लेवल पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये सबसे लोअर आपका मतलब स्तर है, इससे अब हाई ही जाएगा, इससे लो नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि एकदम लो लेवल पर हम आपको ले जाकर पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें, एक एक चिन्ह बता रहे हैं, एक एक लिख कर आपको संख्या अंक सब कुछ बता रहे हैं कि देखिए ये आ कहाँ से रहा है, फार्मूला बन रहा है तो कहाँ से बन रहा है, ट्रिक बनता कैसे है, क्या ट्रिक होता है, सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से ये वीडियो देखकर सारी चीज़ों को समझ रहे हो, और अगर आप ये सारे तरीके पेपर में अप्लाई करोगे तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग करते हैं इरेज, और अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये जो सवाल है वो लिखा हुआ है, यदि a प्लस 1/a बराबर 4√3, तो 1/6 प्लस 1/1/6 का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको जो वैल्यू दिया है वो बेसिक दिया है a प्लस 1/a बराबर कितना, 4√2, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 1/6 प्लस 1/1/6 का मान। अब यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब है नहीं, यहाँ पर घात में 6 है, मतलब बड़ी वैल्यू आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी तो इसको कैसे निकाला जाएगा, देखिए इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका हम आपको लगा के बता दे रहे हैं, दूसरा तरीका हम ऐसे बोल के एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। दोनों तरीके में आपको एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा और एक बार आपको क्यूब करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले क्या करते हो। जैसे हम यहाँ पर पहले क्यूब करेंगे, ठीक है। अभी हमने इसके जस्ट वीडियो की शुरुआत में ही आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, यदि x प्लस 1/x का मान a है, ठीक है, और यहाँ पर हमसे a³ प्लस 1/x³ का मान पूछे, तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि यहाँ पर अगर प्लस है तो ये a³ माइनस 3a कर दीजिएगा। कैसे आया था, हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको लगाकर समझाया था, ठीक है। अच्छा, ये जो फार्मूला है इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे ताकि हमको a³ प्लस 1/a³ मिल जाए, और जैसे ही ये मिलेगा उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो घात में क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो पूरा का पूरा हम लोगों के
पास प्लान तैयार है, बस उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फार्मूले की मदद से, ये फार्मूला हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही समझाया है। ठीक है, इस फार्मूले की मदद से हम लोग पहले ए क्यूब प्लस 1/a³ का मान पता करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। फार्मूला तो आपको पता चल गया क्या करना है। अच्छा, नहीं मिटाते, यहाँ लिख भी देते हैं। आपको थोड़ा दिखने में बड़ा लगेगा बट एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सवाल रहा, ये हमारा आपका दूसरा स्टेप चल रहा है, ये फार्मूला है, इसको बस समझाने के लिए लिखे हैं। तो ए क्यूब का मतलब हो जाएगा 4√2 का क्यूब माइनस 3 गुणे ए का मान हो जाएगा 4√2। ठीक है, इतना हो गया। तो अगर इसको देखोगे आप तो 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 गुणे 2√2। क्यों, क्योंकि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 का वर्गमूल आप निकालोगे तो 2√2 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4×3 12√2। तो यहाँ पर देखिए 64 दूना हो जाएगा 128। ठीक है, 64 दूना कितना हो जाएगा 128√2, और माइनस में है 12√2। अब 12√2 को 128√2 में से घटाना है, घटा देंगे तो बचेगा 116। 8 में से 2 जाएगा 6, उसके बाद 2 में से 1 जाएगा 1, है यही है। और √2 ये किसका मान आया, ये आया ए क्यूब प्लस 1/a³ का मान। कितना आ गया, 116√2। अब हमको क्या करना है, हमको एक फार्मूला और ध्यान में रखना है। कौन सा फार्मूला, यहाँ पर एक फार्मूला हमने शुरू में आपको समझाया था कि देखिए अगर x प्लस 1/x का मान ए दिया हो, जैसा कि यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो अगर हमको x² प्लस 1/x² का मान चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ प्लस था तो a² माइनस 2 कर देते थे, यानी उस संख्या का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा देते थे। वीडियो के शुरुआत में ही हमने आपको समझाया, यहाँ पर भी हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका डाउट अभी तक क्लियर नहीं होगा, ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमने क्यूब का लगाया, दूसरा फार्मूला हम स्क्वायर का लगाने वाले हैं। क्यों स्क्वायर का लगाने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हो अगर a³ का स्क्वायर करेंगे तो a की घात में 6 मिलेगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला को लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, इसको हम लोग मिटा देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला था जिसको हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था। अब इन दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a³ प्लस 1/a³ का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 116√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, अब देखिए यही कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप a³ का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a घाते 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/a घाते 6, क्योंकि 3 का 2 में गुणा होगा, जुड़ेगा नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते 3 2 5 नहीं, इसका गुणा होगा, 3 दूना 6। तो ये हो जाएगा a घाते 6 प्लस 1/a घाते 6 प्लस 2 गुणे a³ गुणे 1/a³, क्योंकि ये a और b है ना, बराबर क्या हो जाएगा 116 गुणे 116, 116 लिख देते हैं, और गुणे में कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बचेगा। ठीक है, ये हमारा मान आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, a³ और यहाँ से मतलब 1/a³ को काट देंगे। आपको सवाल बहुत लंबा दिख रहा होगा, लेकिन एक बार आपको आंसर ला के दिखा देते हैं, फिर इस सवाल को केवल 2 या 3 स्टेप में करके आपको बताते हैं। जो आपको ट्रिक समझाया जाता है, ट्रिक को भी हम लगा के बता देंगे कि देखिए ट्रिक क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका हमारा काम तो है नहीं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। हमारा काम है इसकी वैल्यू पता करना, जो कि हम लोग पता कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप, तो ये है आपका a की घात में 6 प्लस 1/a की घात में 6। अब ये जो प्लस 2 है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा 116 गुणे 2 और माइनस में 2। 116 का 2 बार गुणा होगा ना, 116 गुणे 2 माइनस के 2। अब क्या करना है,
अब करना ये है कि 116 का 116 में गुणा करवाया जाए। तो 116 का 116 में देखिए हम गुणा करवा देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 16 छक्का 96 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 116, यहाँ पर भी 116। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 9 6 15 6 6 12 1 13 1 14, और ये हो जाएगा 3 1 1 2 1 3, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 34 45 6। कैसे? 6 छक्का 36, 6 एकम 6 3 9, 6 एकम 6, सब कुछ यहाँ पर सही है। ठीक है, 9 6 15 6 6 12 13 14, यहाँ पर 13। तो जो मान आया वो आया 134 56, 134 और यहाँ पर 56। अभी 2 का गुणा कराना बाकी है और 2 को घटाना बाकी है। तो यहाँ पर 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 8 अब 1 9 हो जाएगा, और 2 तिहाई हो जाएगा 6, और 2 एक कम हो जाएगा 2, और -2। तो घटाएंगे अगर 26 91 2 में से 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 91 0, जो हमारा फाइनल की आंसर है। यानी अगर हमको 1/6 प्लस 1/1/6 का मान पता करना है, तो उसका फाइनल आंसर है 26 910। कौन सा विकल्प मैच किया? यहाँ पर 26 910 ऑप्शन नंबर ए मैच किया। देखिए 26 910 यहाँ पर है, और हमारा जो उत्तर आया वो भी आपका 26 910 है, और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। कैसे? देखिए यहाँ पर हमने आपको बीच बीच में फार्मूला लिखकर बताया, तब आपको बड़ा लगा। उसके बाद बीच बीच में हम यहाँ पर आपको एकदम बेसिक कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पर बेसिक कैलकुलेशन किए हैं, तब आपको बड़ा लगा है। पेपर में आपको इतना बेसिक नहीं करना होता है, पेपर में आप सीख चुके होते हैं चीज़ों को और लगाओगे। जैसे इस सवाल को अगर पेपर में लगाने के लिए कहता, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट जो a³ प्लस 1/a³ लिखे हैं, इसको डायरेक्ट लिखते 1 घात में 6 प्लस 1/1 घात में 6, और यहाँ पर 116 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते और डायरेक्ट क्या घटा देते? -2, और ये सब कुछ ना करना पड़ता, हमारा आंसर यहीं आ जाता। बट हम लोग सीख रहे हैं, ये फाउंडेशन बैच है, तो हम लोग एकदम एक एक बारीकियों को देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, और आप अगर बिगिनर हैं तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा हर एक पॉइंट। हमने देखिए कुछ नहीं किया, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दिया, यहाँ पर +2 को उस तरफ ले गए तो -2 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए तो आया आपका मान 13 45 6 गुणे 2। 2 का जैसे हमने गुणा कराया 26 91 2 आया, और 2 को 2 में से घटा दिए 0 हो गया, यानी जो आंसर आया वो आया 26 91 0। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए में हमारा मैच भी कर रहा है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग आपके स्क्रीन पर लिखते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करके बताते हैं। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, आसानी से वीडियो को एकदम देखिए और पूरी तरीके से इसको समझिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। इस सवाल को देखिए, ये जो हमारा सवाल है वो बहुत ही बेहतरीन है। कैसे लिखा है? यदि x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 तथा 1/x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 8 हो, तो x घाते 4 प्लस 1/x घाते 4 का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम सेम मान नहीं दिया, इंडिविजुअल मान दिया है। मतलब यहाँ पर x का मान अलग दिया है, 1/x का मान अलग दिया है, और पूछ लिया साथ में ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इसको कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है x बराबर कितना? 3 प्लस अंडर रूट 8, और यहाँ लिखा है 1/x बराबर कितना? 3 माइनस अंडर रूट 8। हम लोग करते क्या है, इनको जोड़ देते हैं। इनको क्या करते हैं? ऐसे जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो ये प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 3 और 3 कितना हो गया? 6। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, तो 6 है। हमको क्या करना है? सबसे पहले एक बार दोनों पक्षों का स्क्वायर, यानी हमको इसका मान निकालना है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमको बताना है। तो हमने पहले ही आपको बताया है, ट्रिक अगर लगाना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से 2 घटा दीजिए, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 34। ठीक है, अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तब जाके क्या बनेगा? 4, क्योंकि 2 दूना 4 होता है।
तो अगर हम डायरेक्ट मान निकालना चाहें इसका स्क्वायर करके, हम ऐसे लिख दें यक्स घाते 4 प्लस 1/x/4 बराबर क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसमें से 2 घटाना पड़ेगा। हमने आपको पहले ही फार्मूला बता दिया है, ठीक है। अब हम इसको ट्रिक से लगा रहे हैं, आप ट्रिक समझ लीजिए, तरीका समझ लीजिए, दोनों एक ही है। तो 34 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स घाते 4 प्लस 1/x/4 बराबर 34 का स्क्वायर 4 चौक 16, 4 तिहाई 12 दूना 24, 1 25, 3 त्रिका 9 2 11, ठीक है। 34 का स्क्वायर 1156 होता है। 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 1 25 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 2 11, 1156 ही होता है। -2 कर देंगे तो यक्स घाते 4 प्लस 1/x/4 बराबर कितना हो जाएगा, 1154, क्योंकि 2 घटाएंगे तो 1154 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका मैच किया? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए पहले दिया हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हम बस उतना ही किए हैं जितने की हमको ज़रूरत थी। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यक्स प्लस 1/x की वैल्यू को प्राप्त किया, क्योंकि यहाँ पर यक्स प्लस 1/x के रूप में मान दिया हुआ था। वैल्यू को प्राप्त करने के बाद हमने देखा कि इसका जो मान है वो आ रहा है 6। हमने 2 बार स्क्वायर किया। अगर आपको बेसिक से लगाना है तो आप 2 बार स्क्वायर कर दीजिए। पहली बार यहाँ करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 34, दूसरी बार इसका करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा इसका, यानी यक्स घाते 4 प्लस 1/यक्स घाते 4 का कितना मिलेगा, 1154, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फार्मूला शुरू में ही हमने आपको समझा दिया था। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और अपने अगले क्वेश्चन को मतलब आपके स्क्रीन पर लिखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं, ठीक है। आपको सारे तरीके हम सिखाएंगे, पूरा धैर्य से बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सारा तरीका आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं और समझाते हैं आपको। इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है आपका, ये सवाल थोड़ा सा अतरंगा है लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहा है, लिखा है 2p बटा में पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4 हो तो p प्लस 1/p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि हम 4 का तिर्यक गुणा कर दें और जो भी मिले उसका गुणनखंड कर दें और गुणनखंड करके फिर p का मान निकालें और उस p के मान को यहाँ रख दें, जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। बट उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रहा अंश और ये रहा हर, दोनों में p से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, p से। तो ऊपर 2p है, ये है, p से हमने भाग कर दिया। नीचे है आपका p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, इसमें भी p से भाग, इसमें भी p से भाग, इसमें भी p से भाग, और यहाँ पर 1/4 है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये मान एग्जैक्टली हमको इसी रूप का मिले और हमको गुणनखंड ना करना पड़े। तो यहाँ पर p से p खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा ऊपर 2 और नीचे क्या बचा, एक p से एक p खत्म हुआ, मतलब यहाँ बचा p माइनस p से p खत्म, -2 बचा, प्लस क्या बचा 1/p बराबर कितना, 1/4। अब हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करवाएंगे। तो 4 का 2 में गुणा करवा लेते हैं तो 8 हो जाएगा, और ये जो पूरा का पूरा तामझाम दिया हुआ है इसका 1 में गुणा करवा लेंगे तो ये हो जाएगा p - 2 प्लस 1/p। तो ये जो -2 है इस तरफ आएगा तो 8 + 2 हो जाएगा, बचेगा इधर p प्लस 1/p। 8 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यानी p प्लस 1/p की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में कितना है, 10 है। हमने गुणनखंड को बाईपास कर दिया, मतलब उस पर गए ही नहीं। लेकिन शुरुआत में जो अधिकतर लोग करेंगे क्या, वो लोग डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करा के और तुरंत p की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हो p की वैल्यू 2 आएगी, मतलब एक कुछ और आएगा, चूंकि गुणनखंड होता है तो उसके 2 मूल आते हैं, तो दोनों मूल में हो सकता है आप रखो और कंफ्यूज हो जाओ। तो इससे अच्छा है कि हम इस रूप में कन्वर्ट करके इसको हल कर लिए। कैसा लगा तरीका, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा है 10, तीसरा है 7, चौथा है 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी 10 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखते हैं और इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन और भी आगे लेकर हम आपको बताते हैं।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है, लिखा है यदि यक्स प्लस दो बटा यक्स, यदि यक्स प्लस दो बटा यक्स बराबर एक हो तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस दो बटा में यक्स स्क्वायर कोष्टक में वन माइनस यक्स का मान क्या होगा। ठीक है, इसका जो भी ऑप्शन था हम ऑप्शन नहीं लिख पाए, बट सवाल हम लिख पाए। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए, ये सवाल है थोड़ा सा अटपटा, और पहली नज़र में अगर आप इसे देखोगे तो इसका कोई सलूशन आपको नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा गौर करोगे तो इसका सलूशन नज़र आने लगेगा। ठीक है, जैसे समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा है यक्स प्लस दो बटा यक्स बराबर एक के, यही लिखा है। इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। इस सवाल में अगर हम यहाँ पर अंश में क्या कर दें, यक्स से भाग दे दें, अंश में क्या कर दें, यक्स से भाग, और हर में भी यक्स से भाग दे दें, तो बहुत सारा काम हम लोगों का यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने भाग देना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, हमने अंश, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, अंश में हमने यक्स से भाग दे दिया, यहाँ पर भी भाग देते हैं, और हर में भी हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। किसका भाग देंगे, यक्स का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो, यक्स से यक्स यहाँ पर खत्म, ये खत्म होकर बचेगा एक, और यहाँ पर दो ठो यक्स था, एक खो यक्स खत्म हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिला हमारा, हमारा रिजल्ट मिला यक्स, ऊपर यहाँ यक्स बचा प्लस एक, और यहाँ पर प्लस दो बटा यक्स, प्लस दो बटा यक्स, फिर बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए एक खो यक्स बचा, और कोष्टक में बचा है वन माइनस यक्स। ठीक है, अब भी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा गौर करोगे तो समझ आ जाएगा कि देखिए सर, यक्स प्लस दो बटा यक्स, यक्स प्लस दो बटा यक्स का मान कितना दिया है, एक दिया है। अगर हम इसको व्यवस्थित करें, बढ़िया से लिखें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स प्लस दो बटा यक्स प्लस वन, और बटे में हो जाएगा यहाँ पर यक्स, कोष्टक में वन माइनस यक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यक्स प्लस दो बटा यक्स बराबर एक, यक्स प्लस दो बटा यक्स बराबर एक लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो ऊपर हमने क्या लिख दिया, ऊपर हमने लिखा एक, और प्लस एक पहले से था। अब बटा आ जाता है यक्स, और उसके बाद कोष्टक में यहाँ पर वन माइनस यक्स, इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसकी वैल्यू पता करने के लिए आप कहोगे सर इसको हम लोग हल कर लेते हैं और यक्स का मान पता कर लेते हैं। अगर आपको पहले ही हल करना था तो इतना नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको पहले ही हल करना था तो इतना नहीं करना है, इससे कमबर ही काम हो जाता। बट अब आप इतना हल कर दिए तो इसको हल मत करो। कैसे हल मत करो, देखो, हमको इसकी वैल्यू पता करनी है कि इसकी वैल्यू कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस यक्स को इस तरफ ले जाएंगे, बराबर के उस तरफ। जब ये यक्स बराबर के उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा वन माइनस यक्स, और अगर हम इसको ऐसे कोष्टक में लिखें, ये आपका भाग में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो दो बराबर ये गुणा हो गया यक्स वन माइनस यक्स। यानी अगर हम गौर से देखें तो हमको यक्स कोष्टक में वन माइनस यक्स, यक्स कोष्टक में वन माइनस यक्स की वैल्यू मिल चुकी है, कितना, दो। तो यहाँ पर ऊपर एक और एक कितना हो जाएगा, दो, और बटे में भी दो हो जाएगा, तो दो से दो खत्म होके इसका आंसर कितना आएगा, एक आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो एक आएगा। तो ऐसे सवाल हमको कभी कभी परेशान कर सकते हैं, बट इन सवालों से परेशान नहीं होना है, बहुत ही इजी वे में ऐसे सवाल लगते हैं। किस तरीके से लगा, हमने आपको पूरा का पूरा समझा दिया। शुरू में हमने यक्स का भाग दिया ताकि इस रूप का बन जाए सवाल। जब ऊपर अंश इस रूप का बना तो यहाँ पर हमने उसको लिख दिया कि देखिए यहाँ पर भाग दिए यक्स प्लस वन प्लस टू अपान एक्स, यहाँ पर बना, इसको पास पास यहाँ पर लिख दिए, तो इसकी वैल्यू दिया था एक, एक लिख दिए, तो एक और एक कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। नीचे बचा यक्स कोष्टक में वन माइनस यक्स, इसकी वैल्यू पता करने के लिए हमने क्या किया, इस यक्स को उस तरफ पक्षांतर किया, माइनस यक्स हो गया, ये जो बटा में यक्स था गुणा करवा दिया तिर्यक, तो ये बन गया यक्स कोष्टक में वन माइनस यक्स, जिसकी वैल्यू निकल कर आई दो। हमने बटे में दो लिख दिया, और दो से दो कट के क्या आ गया, एक आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करके बताते हैं कि अगर ऐसे सवाल पेपर में आ जाएगा तो उसको आप कैसे
इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये वाला जो सवाल है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक बार सवाल को देख लेते हैं। लिखा है यक्स यदि यक्स प्लस एक बटा यक्स बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, यदि यक्स प्लस एक बटा यक्स बराबर कितना है आपका, 2 है। ये जूम थोड़ा सा ब्लर आपको दिखा होगा, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे लिखा है यदि यक्स प्लस एक बटा यक्स बराबर 2, तो यक्स घाते 7 प्लस एक बटा यक्स घाते 5 का मान बताइए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर घात सेम नहीं है। अगर यहाँ पर घात सेम नहीं है तो कैसे हम लोग वैल्यू को पता करते हैं, तो इस कंडीशन में x की वैल्यू आपको निकालनी होती है। जैसे इसमें हम x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालोगे आप, क्योंकि यहाँ पर कोई तरीका लगेगा नहीं ना। स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, क्यूब करोगे 3 आएगा, उसका स्क्वायर करोगे 6 आएगा। यहाँ पर x घाते 7 और x घाते 5 का मान हमको पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका x में गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2 के। 2 का तिर्यक गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, और 2x को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के। अब ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो 0 बन जाएगा। कुल मिला जुलाकर x की जो वैल्यू आई वो आई 1। x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। कैसे, स्क्वायर उस तरफ जाएगा रूट बन जाएगा, और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, और माइनस 1 बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा। तो आप जानते हो जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 घाते 7 लिखेंगे, यानी x का मान रख दे रहे हैं 1 घाते 7, और यहाँ पर क्या है 1 घाते 5, तो 1 घाते 7 का मान 1 ही होता है, 1 घाते 5 का मान 1 ही होता है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी इसका जो मान आएगा वो 2 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा छोटा सवाल था बट अच्छा था। ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है आपको। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और अगले सवाल को यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस सवाल को देखिए, ये जो सवाल लिखा है वो लिखा है यदि a प्लस 1 बटा ए बराबर 1 हो तो 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर का मान बताइए। जितना सवाल ये आपको देखने में सरल लग रहा है उतना ही ये पेचीदा है, बट हम लोग इसको सरल बना देंगे। बहुत ही सरल सवाल है, थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहली नज़र में आपको देखने को ऐसा लगेगा अरे ये क्या पूछ लिया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे तो आपको पूरा का पूरा सलूशन नजर आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो इस सवाल को तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगर हम यहाँ पर देखें इसको इस नज़रिए से, इसको थोड़ा सा बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा a माइनस की ए स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे में अगर हम देखें 1 प्लस, अगर हम इसको कोष्टक में लिखना चाहें तो a माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये जो सवाल है इसको इस रूप में चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो एक कोष्टक में ऐसा लग रहा है a माइनस बी है, दूसरे में a प्लस बी है, यानी ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। क्यों, अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा नहीं है a माइनस, अगर इसको b मानो तो a माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे में a प्लस बी एक कोष्टक में, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। हालांकि हमको वहां तक भी नहीं सोचना है, उससे पहले ही हमारा काम हो जाएगा। हमने इसको इस रूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करना है, अब करना ये है कि ये जो a है, देखिए यहाँ पर वैल्यू दिया है a प्लस 1 बटा ए बराबर 1 का, तो इसका स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि जो a है इसको यहाँ पर हम लोग गुणा करवा देंगे। ठीक है, मतलब a का यहाँ पर a में क्या करवा देंगे, गुणा। तो a का a में गुणा करवा देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बटा के a बराबर 1 के। अब तिर्यक गुणा कराते हैं तो 1 का a में गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर a के। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये जो ए स्क्वायर है उसको उस तरफ पक्षांतर करते हैं, तो ये बनेगा 1 बराबर a माइनस ए स्क्वायर, और यही वैल्यू हमको चाहिए थी।
यही वैल्यू क्या करना था, हमको पता करना था। कैसे? देखिए अगर इस वाले कोष्टक को, तो क्या लिखा हुआ है, a माइनस ए स्क्वायर। यहाँ a माइनस ए स्क्वायर का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 1, कोष्टक बंद। दूसरे में 1 प्लस इसका मान 1, तो 1 में से 1 गया 0, गुणे 1 में से 1 गया, यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 0 का 2 में गुणा कराएंगे तो मान कितना आ जाएगा, 0। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं और अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइप हम लोग चेंज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन और पूछ सकता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ये वाला सवाल का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अभी तो हम लोग स्क्वायर क्यूब रूट ऐसे कुछ करके पढ़ रहे थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि a बटा बी बराबर 2/3 है तो a प्लस 2b बटा a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन शायद हम पिछली क्लास में सॉल्व भी करवाए हैं, बट ऐसे क्वेश्चन और भी तरीके से पूछता है, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि a के सामने की वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, तो a का मान कितना हो गया 2, और b के सामने की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, तो b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। और इन्हीं मान को यहाँ पे रख देना है, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं सोचना है, इसके सामने की जो वैल्यू दिया है वही उसका मान है। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख देते हैं, प्लस 2 गुणे b का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 3 कोष्टक में, मतलब बटा हो जाएगा 2 माइनस 2 गुणे 3। अब यहाँ पर इसको हमको हल करना है। हमने कुछ नहीं किया, a के सामने का मान 2 था, हमने 2 रख दिया, b के सामने का मान 3 था, हमने 3 रख दिया। कहाँ? जहाँ a लिखा था a की जगह पर, जहाँ b लिखा था b की जगह पर। अब इसको हल करते हैं। देखिए 2 तिहाई 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 तिहाई 6 में से 2 जाएगा तो -4 हो जाएगा। अगर हम इसको काटें तो ये हो जाएगा कट के 4 दूना की 8, यानी -2। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि लिखा हुआ है -2। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया है। ऐसे कुछ और सवाल हैं, उसको लिखकर हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस सवाल को। ये सवाल कह रहा है कि यदि 7a बराबर 5b है तो a प्लस बी बटा a माइनस बी का मान होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि देखिए a के सामने का कौन सा मान दिया हुआ है, तो a के सामने है 5, यानी a की वैल्यू है 5, और यहाँ पीछे का पीछे से तुलना करेंगे तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी जो मान जिसके सामने लिखा रहता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो a का मान 5 है, तो a की जगह हमारा जो सवाल था वो था a प्लस बी बटा a माइनस बी। तो a की जगह पर आपको क्या लिखना है, 5 लिखना है। a की जगह क्या लिखोगे आप, 5, प्लस b की जगह लिखोगे 7, और यहाँ पे लिखोगे 5 माइनस 7। तो आप जानते हो 7 5 कितना हो जाता है, 12। ये हो जाएगा 12, और 5 में से 7 को घटाओगे तो -2, काटोगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। मतलब इसका जो मान है वो है आपका -6। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, एक ही विकल्प में -6 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग इजी वे में लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वो लिखा है यदि x बटा वाई बराबर है आपका 2/5 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि जिसके सामने जो लिखा रहता है वही उसकी वैल्यू होती है। जैसे x के सामने 2 लिखा है और y के सामने लिखा है 5, यानी x का मान 2 और y का मान 5 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस सवाल में x की जगह पर 2 रखने वाले हैं, तो 2 का स्क्वायर, प्लस y की जगह 5 रखने वाले हैं तो 5 का स्क्वायर, बटे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4, प्लस 5 बचे कितना हो जाएगा, 25। और सेम टू सेम यहाँ 4 माइनस 25 नीचे हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम अंक हैं। ठीक है, तो 25 और 4 कितना हो गया आपका, 29।
और यहाँ पर 25 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस की 21, यानी यहाँ पर या -29/21। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उत्तर आया -29/21। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पर पहले में 17/21, दूसरे में 15/17, तीसरे में है -29/21, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप एग्जाम में इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखते हैं और उसको भी हम लोग सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? लिखा है यदि a प्लस 2b बटा 3a माइनस बी बराबर 1 है। क्वेश्चन का मोड थोड़ा सा चेंज कर दिया बट मतलब वही है। ठीक है, तो a प्लस बी बटा a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक 1 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा a प्लस 2b बराबर, अगर इसका तिर्यक गुणा कराएं तो ये हो जाएगा 3a माइनस बी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ए वाले को ए वाले की तरफ, बी वाले को बी वाले की तरफ। तो यहाँ पर 2b है तो यहाँ पर ले आएंगे तो 2b प्लस बी हो जाएगा, और इधर है आपका 3a, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस की ए, तो 2b और b हो जाएगा 3b, और यहाँ पर ये घट के 2a। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको देखना क्या है कि किसके सामने क्या है। जैसे b के सामने है 2 और आपका a के पीछे 3 है, यानी b का मान है 2 और a का मान है 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पर, मतलब कि इसको व्यवस्थित करके बना दिया। अब क्या करना है, अब करना ये है कि a प्लस बी बटा a माइनस बी की हमको वैल्यू पता करनी है। तो a का मान तो हम पता कर लिए, कितना हो गया? 3 हो गया, प्लस b का मान पता कर लिए, कितना हो गया? 2 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2। अब क्या करना है, 3 2 हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर आया वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी देखिए, 5 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर इस सवाल को देखिए, ये जो सवाल है वो लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बटा 4x माइनस वाई बराबर 2 है, तो 3x प्लस वाई बटा x प्लस 2y का मान बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के सवाल को हम लोग कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, पहले तिर्यक गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर, अब तिर्यक गुणा होगा तो 2 चौक कितना हो जाएगा? 8x, 2 का y में गुणा हो जाएगा माइनस की 2y। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, 2y यहाँ पर है, माइनस के 2y इधर है, तो इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 2y प्लस, माइनस उस तरफ गया तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर है 8x और ये जो 3x है उधर जाएगा तो हो जाएगा -3x, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4y, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है आपका मान? आप कहोगे सर y के सामने देखिए है 5, तो y का मान कितना रखना है? 5 रखना है, और x के सामने यानी पीछे है आपका 4, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस सवाल में जहां हमसे इसका मान पूछा जा रहा है 3x प्लस वाई बटा x प्लस 2y का, तो इसमें हमको करना क्या है? हमको करना ये है कि x की जगह पर x की वैल्यू जो कि 4 है, y की जगह पर y की वैल्यू जो कि 5 है रख देना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए इसको रख देते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 गुणे x की जगह पर हो जाएगा 4 और प्लस y की जगह पर हो जाएगा 5, फिर बटा में यहाँ पर x की जगह पर है 4 प्लस 2 गुणे y की जगह पर है 5। तो ये देखिए 3 चौक 12, 12 5 हो जाएगा 17, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 और 4 14, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 17 बटा के 14। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं, 17 बटा के 14 दिया हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको हम लोग कल की वीडियो में और देखेंगे। मतलब अभी तो 5 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी कम से कम 15 क्वेश्चन और हैं जो कि इस तरीके से क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। ना केवल इस टाइप के, बल्कि आपको एक सवाल डेमो के रूप में लिख के दिखा देते हैं कि कल की वीडियो में हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जैसे
ऐसे दिया रहता है। ए दिया रहेगा, फिर स्टार लगा रहेगा और लिखा रहेगा बी। इसका मतलब होता है ए प्लस बी। लिखा है तो 2 स्टार 3 का मान बताइए। मान होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहोगे सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो रीजनिंग में मिलते हैं, यहाँ कैसे मिलते हैं? तो इसको बोलते हैं आप गणित की संक्रिया पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन जिसमें संकेत दिए होते हैं कि इस संकेत का मतलब ये होता है, तो ऐसे सवाल को लगाइए। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्टार लगे क्वेश्चन होते हैं, एक्सेलरेट लगे क्वेश्चन होते हैं, हैशटैग लगे क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कल की वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक बनकर वीडियो देखे होंगे, और अगर आप अभी तक वीडियो देखे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल का नाम कंसेप्ट विद अर्जुन है, उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, आप उसको ऐसे दबा दीजिए। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे वो सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जितने भी वीडियो हम लेकर आएंगे इन फ्यूचर, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप बिना इधर उधर भटके तुरंत वीडियो देख लोगे। ठीक है, और अगर आप 12वीं पास आउट हो तो ये वीडियो तो आपके लिए एकदम कंपलसरी है। फाउंडेशन बैच एसएससी जीडी का, जो कि पूरा का पूरा आपका एकदम शुरू से पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पर। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है।